मिस्टर विकास खन्ना मिशेलिन स्टार शेफ दुनिया के टॉप के रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं। उन्होंने 2022 में अनाउंस किया कि वो वीगन हो गए, लेकिन उसके 6 महीने बाद वो क्वाइटली नॉन वीगन हो गए। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, पोस्ट डिलीट हो गई। ये सिर्फ एक शेफ की कहानी नहीं है। ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है एंड रिसर्चर्स ने पाया है कि वीगन कम्युनिटी में इसका रेट जनरल पॉपुलेशन से सिग्निफिकेंटली हाई है। मतलब कि जो डाइट हेल्दी ईटिंग के नाम पर शुरू होती है वो कुछ लोगों के लिए एक ऑब्सेशन बन जाती है, एक मेंटल डिसऑर्डर बन जाती है। लेकिन ये तुम किसी भी वीगन इन्फ्लुएंसर के चैनल पे नहीं सुनोगे क्या? ग्लोइंग स्किन, क्लियर माइंड, एंडलेस एनर्जी, बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। $24 बिलियन की इंडस्ट्री है ये एंड इस इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल एक ही चीज पे टिका है। तुम्हें वो मत दिखाओ जो अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो दिखाओ जो बिकता है। एंड आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे जो नहीं दिखाया जाता। पहले तो ये समझो कि वीगन डाइट होती क्या है, क्योंकि एक डेफिनेशन नहीं है, 3 टाइप्स। पहला है एथिकल वीगन, जिसके लिए वीगनिज्म सिर्फ एक डाइट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट ना ही खाने में, ना ही कपड़ों में और ना ही प्रोडक्ट्स। एंड दूसरा है हेल्थ वीगन, जो प्लांट बेस्ड फूड इसलिए खाते हैं कि जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो हेल्थ के लिए बेटर है। एंड तीसरा है ट्रेंड वीगन, जो कि वीगन इसलिए बना क्योंकि उसकी फेवरेट वीगन क्रिएटर ने एक हेल्थ चैलेंज किया एंड 2 महीने बाद वो फिर बटर चिकन खा रहा था। 3 लोग, 3 मोटिवेशंस, लेकिन एक ही सवाल, क्या ये डाइट एक्चुअली काम करती है? ग्लोबल वीगन मार्केट 2026 तक $24 बिलियन कॉस्ट कर। ये इंडस्ट्री सिर्फ खाना नहीं बेच रही, ये एक आइडेंटिटी बेच रही है, एक आइडिया बेच रही है कि अगर तुमने प्लांट बेस्ड डाइट ली तो तुम ऑटोमेटिकली हेल्थियर हो, बेटर इंसान। लेकिन क्या ये सच है? हम शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट्स से, क्योंकि यही इस पूरी डिबेट की नींव है। विटामिन B12 ये तुम्हारे ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है, नर्व हेल्थ के लिए जरूरी है एंड एनर्जी के लिए जरूरी है। एंड B12 नेचुरली सिर्फ एनिमल सोर्सेज से मिलता है, बीफ, एग्स, डेयरी, फिश एंड प्लांट फूड्स में B12 होता ही नहीं, जीरो। रिसर्च कहती है कि 70 to 90% वीगन्स B12 में डिफिशिएंट होते हैं। बिना सप्लीमेंटेशन के 70 से 90%, ये कोई स्मॉल नंबर नहीं है। एंड इस डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं ब्रेन फॉग, मूड स्विंग एंड फटीग एंड वर्स्ट केस में न्यूरोलॉजिकल डैमेज। ये सप्लीमेंट से फिक्स होता है, लेकिन सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं होता। मतलब ये कि एक नेचुरल डाइट के साथ आर्टिफिशियली बनाई हुई सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। हायरॉनिक है ना? अब हम आते हैं आयरन पे। स्पिनच आयरन का अच्छा सोर्स है, ये सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बताता हूँ कि प्लांट बेस्ड आयरन और एनिमल बेस्ड आयरन एक जैसी नहीं होते। मीट वाला हेम आयरन बॉडी 15 से 35% तक अब्जॉर्ब करती है एंड प्लांट वाला नॉन हेम आयरन बॉडी सिर्फ 2 से 10% तक अब्जॉर्ब करती है। मतलब ये कि आज की आपकी दाल में जो आयरन है उसका मैक्सिमम सिर्फ 10% आपके काम आएगा, बाकी आपकी बॉडी में से फ्लश हो जाएगा। अब हम प्रोटीन पे आते हैं, ये सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है। हाँ, प्लांट से प्रोटीन मिलता है, लेंटिल्स, बीन्स, टोफू, किनवा, ये सब सोर्सेज हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी 2 अलग चीज़ें हैं। एनिमल प्रोटीन कंप्लीट होता है, उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि तुम्हारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोटीन्स इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हैं ही नहीं, या तो फिर इतनी कम मात्रा में है कि काम ही नहीं आते। एंड लेंटिल्स में मिथाइनिन कम होता है एंड राइस में लाइसिन कम होता है, लेकिन अगर ये दोनों तुम मिक्स कर खाओ तो कंप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए दाल चावल का कॉम्बिनेशन इतना नेचुरल था हमारी डाइट में। लोगों को ये साइंटिफिकली तो पता नहीं था, लेकिन ट्रेडिशनल विजडम से पता कर लिया। एक एग खाओ, कंप्लीट प्रोटीन, कोई प्लानिंग नहीं चाहिए। लेकिन वीगन डाइट में प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग नहीं है तो अमीनो एसिड डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट सर्टेन है। और एक चीज जो कोई नहीं बोलता, हार्मोन्स। हाई फाइबर लो फैट डाइट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डाल सकती है। फैट जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल, जिसको सब बुरा मान लेते हैं, एक्चुअली वो स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रिकर्सर है। वेरी लो फैट वीगन डाइट में टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने के काफी केसेस डॉक्यूमेंटेड है एंड वुमेन में थायराइड इश्यूज एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी रिपोर्टेड है। ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा, लेकिन रिस्क गारंटीड है एंड कोई भी इसके बारे में बोलता नहीं। अब हम गट की बात करते हैं। वीगन डाइट शुरू करने से पहले कुछ लोग एक कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ब्लोटिंग, गैस, डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है क्योंकि गट माइक्रोबियम एडजस्ट हो रहा होता है ज्यादा फाइबर डाइट के साथ। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फेज खत्म ही नहीं होता, IBS जैसे सिम्टम्स कंटिन्यू होते हैं। बीन्स और सर्टेन वेजिटेबल्स जनरली कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। हर एक की गट अलग है, जो एक के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए सेम रिजल्ट नहीं देता। अब ये भी सुनना जरूरी है, वेल प्लान्ड वीगन डाइट के जेन्युइन बेनिफिट्स भी हैं। 90,000 लोगों में एक लार्ज स्टडी ने पाया कि वीगन्स में हाई ब्लड प्रेशर,
प्रेशर, ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम होता है। हार्ट डिसीज का रिस्क कुछ स्टडीज में 25 to 30% कम पाया गया। ये रियल नंबर्स हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन इन बेनिफिट्स का क्रेडिट सिर्फ वीगन लेबल को नहीं जाता, ये क्रेडिट जाता है लेग्यूम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की हाई इनटेक को। एंड ये सारी चीजें आप बिना कंप्लीटली वीगन बने भी खा सकते हो। तो फिर कंक्लूजन क्या है? वीगन डाइट ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं है। एक इंसान ओरियो और फ्रेंच फ्राइज खाकर टेक्निकली वीगन हो सकता है और बिल्कुल अनहेल्दी भी। एंड जो एलीट वीगन एथलीट्स आप यूट्यूब पर देखते हो, उनके पीछे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, रेगुलर ब्लड टेस्ट हैं एंड सप्लीमेंट स्टैक हैं। B12 अलग, विटामिन D अलग, जिंक अलग और DHA अलग। वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाकर इतने फिट नहीं है। वीगन डाइट एक टूल है और किसी भी टूल की तरह रिजल्ट इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज कर रहे हैं। एंड अभी तक ये पूरी कन्वर्सेशन में सबसे बड़ा झूठ यही है कि ये टूल सिर्फ खरीदने से काम करना शुरू हो जाता है, नहीं करता। लेकिन चलो एक सेकंड के लिए ये मानते हैं कि तुम ये सही में करना चाहते हो, प्रॉपरली, ऑनेस्टली। एंड अगला सवाल ये है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? क्या एक ऑर्डिनरी इंडियन के लिए ये लाइफस्टाइल एक्चुअली में सस्टेनेबल है? यहाँ तो फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम है, पैसा है एंड मेट्रो सिटी का एड्रेस है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ पर वीगन ऑप्शन अवेलेबल है। टोफू मिलता है, ओट मिल मिलता है रेस्टोरेंट्स में। अब चले जाओ गोरखपुर या नागपुर के आउटस्कर्ट्स या कोई भी टियर 3 सिटी, प्लांट बेस्ड चीज कहाँ से लोगे? वीगन प्रोटीन पाउडर मोस्ट सप्लीमेंट शॉप्स में सिर्फ वे है। ओट मिल्क एक प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर पे मिलेगा जहाँ पर लोग ऑलरेडी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये एक्सेस प्रॉब्लम रियल है। अब कॉस्ट की बात करते हैं। ये सिर्फ एक क्लीशे है कि वीगन डाइट सस्ती होती है। हाँ, अगर तुम सिर्फ दाल चावल खाओ और सीजनल वेजिटेबल्स खाओ तो ये बजट फ्रेंडली है। लेकिन जो वीगन लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे दिखाई देती है उसमें क्या है? ओट मिल्क 1 लीटर का 250 रुपए से 400। प्लांट बेस्ड कर्ड रेगुलर कर्ड से 3 से 4 गुना महंगा है। एंड वीगन प्रोटीन पाउडर वे से टिपिकली महंगा। क्वालिटी वीगन प्रोटीन 3000 से 5000 पर केजी। बियॉन्ड बर्गर जैसे प्लांट बेस्ड मीट्स 400 से 600 एक छोटे से पैकेट के लिए। एक एवरेज इंडियन फैमिली जो 4000 से 5000 रुपए फूड पे मंथली खर्च करती है, उनके लिए ये वीगन ट्रांजिशन एक्चुअली महंगा हो जाता है, सस्ता नहीं। और यही रीजन है कि वीगनिज्म ग्लोबली मोस्टली एजुकेटेड, अर्बन और अपर मिडिल क्लास फिनोमिना है। ये एक प्रिविलेज है जो प्रिविलेज के नाम से नहीं बोलता। एंड इंडिया में एक और यूनिक प्रॉब्लम है जो कोई भी ओपनली डिस्कस नहीं करता। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे ज्यादा वेजिटेरियन पॉपुलेशन रखता है। लगभग 38 to 40% लोग वेजिटेरियन है इंडिया में। लेकिन इंडियन वेजिटेरियन डाइट और वीगन डाइट में एक बहुत बड़ा गैप है। डेयरी, पनीर, दही, दूध, लस्सी, घी। इंडियन वेजिटेरियन डाइट फंडामेंटली डेयरी के ऊपर टिकी हुई है एंड वीगन डाइट में ये सब बंद। एंड जो इंडियन फैमिलीज वेजिटेरियन हैं उनके लिए एक और छोटा स्टेप लो वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। उन्हें अपनी पूरी की पूरी कुकिंग रीअसेंबल करनी पड़ेगी। और प्रोटीन का भी सवाल है। एक वेजिटेरियन के लिए पनीर और दही मेजर प्रोटीन कंट्रीब्यूटर है एंड वीगनिज्म में ये दोनों चले जाते हैं एंड अब सिर्फ लेग्यूम्स और टोफू रह जाता है एंड उससे एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना एक रियल चैलेंज है। एंड अब एक चीज जो कोई एडमिट नहीं करता, जंक वीगन। प्रोसेस्ड वीगन फूड इंडस्ट्री एक फैसिनेटिंग इंडस्ट्री है। वो वीगन बर्गर जो इंस्टाग्राम पर ग्रेट दिखता है उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक्सट्रीम सोडियम है, सैचुरेटेड फैट है एंड ये किसी भी नॉर्मल बर्गर से न्यूट्रिशनली बहुत अलग नहीं है। ओरियोस टेक्निकली वीगन है। मोस्ट मास मार्केट बिस्किट्स, चिप्स और स्वीट्स टेक्निकली वीगन है। एक बंदा सुबह वीगन सीरियल खाए, दोपहर को वीगन बर्गर ले और रात को वीगन आइसक्रीम खाए, टेक्निकली वीगन डाइट लेकिन न्यूट्रिशनली डिजास्टर। लेबल वीगनिज्म को हेल्दी नहीं बनाता। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की, क्योंकि ये वीगनिज्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है और डेटा जनरली स्ट्रॉन्ग है। प्लांट बेस्ड डाइट ओमनीवोर डाइट से टेक्निकली 70 to 80% कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, लेस लैंड यूज एंड लेस वाटर इन मेनी केसेस। ये पॉइंट रियल है लेकिन काउंटर आर्गुमेंट भी फेयर है। आलमंड मिल्क 1 लीटर के लिए रफली 75 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है। सोए का मोनोकल्चर, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की डीफॉरेस्टेशन का एक सबसे मेजर रीजन सोए फार्मिंग है। मतलब वीगन ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली? ये कहना इतना भी इजी नहीं है। लोकल, सीजनल, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, वीगन हो या नहीं, ज्यादा एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल चॉइस होती है। एंड अब लॉन्ग टर्म एडहेरेंस की बात करते हैं और ये डाटा इंटरेस्टिंग है। स्टडीज कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वीगनिज्म अडॉप्ट करते हैं वो 5 सालों के अंदर छोड़ देते हैं एंड कुछ स्टडीज में ये नंबर 3 साल तक है। क्यों? सोशल फ्रिक्शन। फैमिलीज के साथ खाना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फेस्टिव इवेंट्स, दिवाली, होली, शादी, कोई भी फंक्शन, ट्रैवल, छोटी सिटीज़ में, एयरपोर्ट्स में, ट्रेन स्टेशंस में
ऑप्शंस होते ही नहीं। एंड एक चीज़ जो कि हम ओपनली नहीं बोलते, मेंटल फटीग। हमेशा ये ट्रैक करना कि क्या खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, क्या अवेलेबल है, क्या ऑर्डर करना है, ये सारा का सारा कांस्टेंट मेंटल लोड बहुत ड्रेनिंग होता है। एथिकल मोटिवेशन पावरफुल होती है, लेकिन प्रैक्टिकल बर्नआउट रियल है। तो कंक्लूजन क्या है? वीगन लाइफस्टाइल सस्टेनेबल है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सेट ऑफ कंडीशंस में। तुम्हारा घर मेट्रो सिटीज में होना चाहिए जहां पर ऑप्शंस हो एंड तुम्हारी इनकम स्टेबल हो, तुम्हारे पास न्यूट्रिशन नॉलेज हो, तुम्हारा सोशल सर्कल वीगन फ्रेंडली हो, या तुम फैमिली गेट टुगेदर्स में एक अलग से मील ऑर्डर कर सको। ये कंडीशन एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक के साथ मैच करती है, एंड वही डेमोग्राफिक मोस्टली वीगनिज्म के बारे में लाउडली बोलता है सोशल मीडिया पे। एंड बाकी इंडिया के लिए ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन डिमांडिंग जरूर है। और ऑनेस्टली ये कोई नहीं करता, क्योंकि अगर कोई ये सच बोलता तो उनका कोचिंग प्रोग्राम कौन खरीदता, उनका सप्लीमेंट कौन रहता, और उनका वीगन रेसिपी बुक कौन खरीदता? तो वो सिर्फ वो दिखाते हैं जो बिकता है। एक ग्लोइंग स्किन वाली गर्ल, एक जैक्ड वीगन एथलीट, एक परफेक्टली प्लेटेड अकाई बोल, एंड तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी भी रियलिटी बन सकती है। एंड यहीं पर फिटनेस वर्ल्ड का वीगन गेम शुरू होता है, एंड यहाँ पर झूठ और भी ज्यादा डीप है। फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग में एक प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएटिंग की प्रॉब्लम। सब लोग एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, सब लोग डाइट टिप्स दे रहे हैं, अब अलग कैसे दिखें? एंड यहाँ पर कुछ ने वीगन एंगल पकड़ लिया, क्योंकि वीगनिज्म में एक बिल्ट इन मॉरल सुपीरियरिटी है। अब यहाँ पर तुम सिर्फ फिट नहीं हो, तुम एथिकल भी हो, तुम प्लेनेट सेव कर रहे हो, और तुम कंपैशनेट हो। अब ये एक पावरफुल ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है, और अब ये ब्रांड्स सप्लीमेंट सेल्स, कोचिंग प्रोग्राम्स के लिए, कोर्सेज बेचने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है लेकिन जब रियलिटी एंड नैरेटिव अलाइन नहीं करते। मसल बिल्ड करना चाहते हो सीरियसली, तो रिसर्च बैक टिप्स अवेलेबल। 1.6 to 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे। एक 75 केजी इंसान के लिए 120 to 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। वीगन सोर्सेज से ये अचीव करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं लेकिन मुश्किल है। 100 ग्राम टोफू में रफली 8 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम स्कूप लेंटिल्स में रफली 9 ग्राम प्रोटीन। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करो कि कितना खाना पड़ेगा सिर्फ प्रोटीन हिट करने के लिए, और साथ में कैलोरीज भी ज्यादा होंगी, क्योंकि प्लांट फूड्स कैलोरी डेंस नहीं होते। मतलब एक वीगन बॉडी बिल्डर को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फूड खाना पड़ता है, एंड फिर भी अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी रहती है अगर केयरफुली प्लान नहीं किया। और एक चीज़ जो कोई नहीं बताता, मीट में नेचुरली क्रिएटिन होता है, और ये क्रिएटिन मसल परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल है, शॉर्ट बर्स्ट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए। एंड वीगन में क्रिएटिन स्टोर्स सिग्निफिकेंटली लोअर होते हैं देन कंपेयर्ड टू मीट ईटर्स। क्रिएटिन सप्लीमेंट अवेलेबल है, काम करता है, लेकिन फिर वही सप्लीमेंट। अब यहाँ पर कार्नोसिन की भी सेम कमी है। ये कंपाउंड है जो मसल्स में होता है, ये एक्सरसाइज के दौरान फटीग बफर करता है, एंड इसके मीट ईटर्स में नेचुरली हायर लेवल्स होते हैं, एंड कंपैरेटिवली वीगन्स में लोअर बेसलाइन होता है। मतलब ये कि सिर्फ एक सप्लीमेंट से काम नहीं चलेगा। क्रिएटिन अलग, DHA अलग, B12 अलग, और विटामिन D अलग, जिंक अलग, और प्रोटीन पाउडर ऊपर से। नेचुरल वीगन बॉडी के पीछे एक पूरा का पूरा सप्लीमेंट स्टैक है। और एक और चीज़ जो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में छुपी रहती है, एंड जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आज वीगन डाइट प्रमोट कर रहे हैं, वो वीगन होने से पहले कहीं साल हाई प्रोटीन एनिमल बेस्ड डाइट। अब यहाँ पर मसल मास जो ऑलरेडी बिल्ड हो गई थी रिटेन हो जाती है अगर आपको प्रोटीन एडिक्वेटली मिले। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि नया मसल इतनी आसानी से नहीं बनता नेचुरल वीगन डाइट से। जो तुम स्क्रीन पर देखते हो वो पहले से बिल्ड मसल के साथ किसी का वीगन स्विच करने का रिजल्ट होता है। कोई भी स्क्रैच से वीगन डाइट पे इतना बिल्ड नहीं कर रहा। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन एक जैसी दिखती हैं। एंड अब यहाँ पर जेनेटिक्स की बात करो तो ये भी रियल फैक्टर है। कुछ लोग जेन्युइनली प्लांट बेस्ड डाइट पर बेटर थ्राइव करते हैं। गट माइक्रोबियम डिफरेंसेस हैं, फैट मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जेनेटिक्स हैं। कुछ लोगों की बॉडी प्लांट न्यूट्रिशन को मोर एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करती है। जो इंसान यूट्यूब पर बोल रहा है कि वीगन डाइट ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसकी जेनेटिक्स अलग हो सकती हैं तुमसे, एंड इसीलिए रिजल्ट भी हमेशा अलग होंगे तुमसे। अब यहाँ पर सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं, फेलियर नहीं। एंड यहाँ पर लोग जो पुअरली प्लान्ड वीगन डाइट की वजह से हेयर लॉस फेस करते हैं, क्रॉनिक फटीग फेस करते हैं, हार्मोनल इश्यूज फेस करते हैं, वो कंटेंट नहीं बनाते, वो क्वाइटली वापस आ जाते हैं अपनी नॉर्मलिटी में। एंड ये सच किसी को पता ही नहीं चलता। अब कंटेंट जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, सर्वाइवरशिप बायस। अब फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। लैब ग्रोन मीट, कल्टीवेशन ऑफ प्रोटीन, प्रिसिजन फर्मेंटेशन, ये टेक्नोलॉजीज जेन्युइनली एनिमल क्रुएल्टी एंड एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल कर सकती हैं।
बिना किसी न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज़ के। सीरियस साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये डायरेक्शन देख रहे हैं और फ्लेक्सिटेरियन डाइट का डाटा भी बहुत प्रॉमिसिंग है। मेजॉरिटी प्लांट बेस्ड विद ओकेजनल एनिमल प्रोडक्ट्स, लॉन्ग टर्म एडहेरेंस बेटर है, न्यूट्रिशन एक्यूरेसी बेटर है, यहाँ पर सोशल सस्टेनेबिलिटी भी बेटर है। अब मोस्ट सस्टेनेबल डाइट प्रोबेबली ये मिडिल ग्राउंड है, ना ही एक्सट्रीम कार्निवोर और ना ही एक्सट्रीम वीगन। अब यहाँ पे वीगनिज्म फिटनेस का एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, ये एक टूल है। सही हाथ में सही नॉलेज के साथ सही रिसोर्स से काम करता है। गलत हाथ में बिना प्लान के सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की रील देखकर बनने पे प्रॉब्लम करता है। अगर तुम सीरियसली वीगन डाइट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो करो, लेकिन फिर एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर करो। B12, विटामिन डी और आयरन के ब्लड टेस्ट करवा कर करो, एक एक्चुअल फूड प्लान बनाकर करो, सिर्फ एक वाइब से नहीं। एंड इस सब के बाद अगर तुम डिसाइड करो ये तुम्हारे लिए नहीं है तो वो भी एक वैलिड डिसीजन है। तुम्हारी हेल्थ की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के हाथ में नहीं, किसी ग्रीन स्मूदी के हाथ में नहीं। सही इन्फॉर्मेशन लो, सही एक्सपर्ट से लो और अपनी बॉडी को समझो। एंड अगर आज की ये वीडियो तुम्हारे काम आई हो तो इन्हें उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो वीगन प्रोपेगेंडा और वीगन हेट दोनों में से एक के शिकार हैं, क्योंकि सच ये दोनों के बीच में है।